स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर देखिए। चैप्टर का नेम क्या है सर? चैप्टर का नेम बच्चे हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीबीएसई बोर्ड बच्चों की बात करें तो उनके लिए फर्स्ट चैप्टर सिलेबस का, और अगर मैं आईएससी बोर्ड के बच्चों की बात करूँ तो उनके में तो ये है ही अपना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बच्चे। इस चैप्टर के अंदर हमें समझना है जितने भी टर्म्स हमारे हैं ना बच्चे, इसको हमें समझना है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। देखिए पूरा स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और एंड तक पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा बच्चे। अब आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, एक एक करके जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के हम उसे कवर करेंगे, और इसके बाद आप कोई और वीडियो या बुक्स खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बच्चे, पहला जो हमें समझना है यहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से कि क्या डिफरेंस है कंज्यूमर गुड यानी कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि कंज्यूमर गुड जिसका दूसरा नाम कंजप्शन गुड्स होता है, आखिर ये होता क्या है। तो बच्चे देखो, नाम से देखो, कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स यानी ऐसे गुड्स, क्या करेंगे हम इसको, ऐसे गुड्स जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, जिसे डायरेक्टली यूज किया जाता है सेटिस्फैक्शन के लिए, ऐसे गुड्स को बोलते हैं बच्चे कंज्यूमर गुड या कंजप्शन गुड। समझ गए बात। अब जैसे सपोज करते हैं मार्कर है, अब मैं डायरेक्टली गया शॉप पे, मैंने परचेज किया आप लोगों के लिए, डायरेक्टली कर लिया ना। अब क्या मुझे इससे कुछ करना है क्या? नहीं, मुझे इसे सिर्फ लिखना है, पढ़ाना है आप लोगों को। तो हुआ कि ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, कंजप्शन गुड्स। तो ऐसे गुड जो डायरेक्टली यूज करते हैं, सेटिस्फैक्शन जो हमें देता है बच्चे, इसे करते हैं अपना यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स। और देखो बच्चे, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो कंजप्शन गुड्स होते हैं, ये डायरेक्टली यूज किया गया और ये फाइनल यूज किया गया है। हम इसे और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम जो हमें चीज मिल जाता है ना, हम इसे डायरेक्टली यूज करते हैं, हम इसके थ्रू और प्रोडक्शन नहीं करते हैं बच्चे। ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंजप्शन गुड या कंज्यूमर गुड। बच्चे बता दें, इसे जो कंजप्शन गुड्स होता है ना, ये होता है फाइनल यूजर्स के लिए। सर ये फाइनल यूजर्स कौन होते हैं हमारे? दाने बच्चों, फाइनल यूजर्स का मतलब होता है हमारा यहाँ पे तीन ऐसे लोग हो सकते हैं बच्चे जो गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली खरीदते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। सर कौन हो सकता है? कि इंडिविजुअल, हम और आप जैसे लोग कंज्यूमर हो गए बच्चे। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट हो जो डायरेक्टली सामान खरीद रही है आपसे बच्चे। हो सकता है वो एनजीओ हो। तो तीन जो फाइनल यूजर्स होते हैं हमारे कंजप्शन गुड्स में, मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। बच्चे देखो, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स होते हैं ना हमारे, इसके 4 टाइप्स हमारे होते हैं। कौन कौन से? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। समझते हैं बच्चे एक एक करके ये होते क्या हैं। देखो बच्चे, जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है ना हमारा, तो बच्चे ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो हमने परचेज किया और बहुत सालों तक चलेगा और जिसकी वैल्यू हाई है। 2 पॉइंट क्या? बहुत सेवरल ईयर्स तक चलेगा और उसकी वैल्यू बहुत हाई है बच्चे। इसे गुड्स को कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल, कार खरीद कर आया आपने जो कार खरीदा था कल, वो वाला हो गया। तो बहुत सालों तक चलेगा आपकी कार और उसकी वैल्यू भी हाई है। टेलीविजन, टीवी जो आपने खरीदा, घर में आपने घर खरीदा, तो ये सब आपके एग्जांपल बच्चे ड्यूरेबल गुड्स के हो गए। अब देखो बच्चे, सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं बच्चे? तो देखो बच्चे, सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? ऐसा गुड्स जो आपने परचेज किया जो लगभग 1 साल तक चलेगा। मतलब है क्या ना, एक ऐसा गुड जो आपने परचेज किया लगभग वो 1 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है, चलेगा 1 ईयर्स तक, और या 1 ईयर से ज्यादा भी चल सकता है, बट बहुत ज्यादा सालों तक नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन चलेगा, इसका भी समय है, चलेगा ये भी, ठीक है। ये भी ड्यूरेबल हमारा कुछ समय तक चलेगा, 1 साल 2 साल चलेगा हमारा, ठीक है बच्चे। और इसकी भी वैल्यू हाई होती है हमारी। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं बच्चे? ऐसे गुड्स को बोलते हैं क्या? सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल बताओ आप, क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया आपका, उसके तो बच्चे वैल्यू हाई ही है। और आप जो फोन कर दो, क्या 1 साल ही चलाओगे क्या? नहीं सर, हम लोग तो भाई मिडिल वाले हैं, 2 साल 3 साल तो चलाएंगे ये फोन, ठीक है। कपड़े हो गए, आप ऐसा है कि आप कपड़े आज खरीद के लाते हो, बस एक दिन पहनते हो फिर फेंक देते हो, फिर उसको कभी यूज नहीं करते, ऐसा करते हो क्या आप? ऐसा आप नहीं करते हो। तो ये क्या हो गए बच्चे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, मोबाइल फोन्स, दैट्स ऑल। अब देखो बच्चे, तीसरा क्या? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो हम लोग खरीदते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए होता है बच्चे। आपने खरीदा, हाथ से खरीदा, आपने खाया, खत्म, गया।
तो जिसकी वैल्यू भी कम होती है, और जिसे सिंगल एक्ट के लिए आप खरीदते हो, सिंगल एक्ट मतलब बच्चे सिंगल एक्टिविटी ऑफ कंजप्शन के लिए, सिंगल एक्ट के लिए खरीदते हो बच्चे, इसे कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल वही जो आप कल खाए थे समोसा, डैट ओनली एग्जाम्पल वही जो आपने कल खाए थे सुबह जलेबी, आप समझ गया बात? बिल्कुल सर। तो ये क्या है बच्चे, ये आपका क्या नॉन ड्यूरेबल है, लंबे समय तक थोड़ी चलेगा। आप समझ से आज एक बाइट आपने आज लिया और एक बाइट आप एक साल के बाद ले रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन ड्यूरेबल बच्चे। सर्विसेज क्या होता है, देखो बच्चे अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, ये क्या होता है, पहली बात है ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, और जिसे डायरेक्टली क्या करते हैं, जो डायरेक्टली इसलिए यूज किया जाता है जो हमें सेटिस्फाई करे, जो हमें सेटिस्फाई करता हो ना बच्चे, इसे कहते हैं सर्विसेज। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे 4 टाइप्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के। ये था पूरा कंज्यूमर गुड्स के बारे में, फटाफट रिपीट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं क्या है, ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली यूज करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, ऐसे गुड्स जिन्हें हम लोग और फर्दर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे गुड्स जो फाइनल यूजर्स के लिए होते हैं। फाइनल यूजर्स मतलब 3 चीज, कौन, इंडिविजुअल कंज्यूमर हम आप जैसे लोग, गवर्नमेंट, और तीसरा एनजीओ। 4 तरीके के होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया दिया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। अब आइएगा बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमें समझना है कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चे ठीक उल्टा है ना, कंज्यूमर गुड्स का उल्टा बच्चे कैपिटल गुड्स हमारा है। ऐसे गुड्स जिसको हम लोग यूज करेंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए। मैं आज मशीनरी खरीद कर लाया हूं और इसी मशीन से हम लोग कल क्या करेंगे, और गुड्स बनाएंगे। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल गुड्स। यानी हम ऐसे गुड्स खरीद के लाना जो रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिसके थ्रू हम लोग और प्रोडक्शन करेंगे, इसे कहते हैं बच्चे कैपिटल गुड्स। और जो मशीन में आज खरीद के लाऊंगा क्या वो आज ही के लिए होगा क्या, नहीं सर, ये बहुत सालों तक चलेगा ना। मशीनरी अगर आज सपोज करते हैं मैंने एक बुलडोजर खरीद के लाया, तो क्या वो बुलडोजर आज ही के लिए है क्या, नहीं सर, चलेगा बहुत सालों तक। तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल गुड्स। और बच्चे ध्यान रखिएगा कैपिटल गुड्स की वैल्यू हमेशा हाई होती है, बात समझ लो, बिल्कुल सर। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर ना आपका हमेशा डेप्रिसिएशन होगा। सर थोड़ा सा तीसरा पॉइंट का एग्जांपल दीजिएगा, मुझे ध्यान से समझना बच्चे। मैंने कहा कि सपोज करते हैं आप कार खरीद के ले आए, आप बिल्कुल समय कार खरीद, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या छोड़ दो। मैंने आपको कहा कि सपोज करते हैं आपने एक प्लांट का मशीनरी खरीदा, या मान लेते हैं आपने बुलडोजर ही खरीदा, उसके अंदर जो बाबू जो इसके अंदर जो नट होगा, जो नट बोल्ट होगा, उसकी वैल्यू हाई है क्या, नहीं सर। लेकिन आप एक बार जो नट बोल्ट लगा दोगे उसके, तो क्या वो बहुत सालों तक चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। क्या इस नट बोल्ट के, ये नट बोल्ट लगा था गुड्स में, लगा था, तो ये यूज कर रहा है, ये हेल्प करेगा आपको फर्दर प्रोडक्शन के लिए, हाँ सर हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि वो नट की वैल्यू उतनी हाई नहीं थी बच्चे, हम इसको कैपिटल गुड्स में कैटेगराइज नहीं करेंगे। कैपिटल गुड्स वही होगा जिसमें ये चारों चीज होंगे, क्या क्या क्या, पहला जो यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए फर्दर, उसकी वैल्यू हाई हो बच्चे, और क्या जिसको सर्वर डेज तक चलाएंगे हम लोग, बहुत सालों तक चलेगा हमारा, और ऐसे गुड्स के अंदर में हमेशा डेप्रिसिएशन आपका लगता है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। ये हो गया डिफरेंस कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में। आइएगा एक दूसरा चीज समझते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हमारा यहाँ पे, स्टॉक और फ्लो में अंतर क्या होता है। देखो बच्चे स्टॉक क्या होता है, ध्यान रखिए, स्टॉक मतलब होता है जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसे कहते हैं स्टॉक। और जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लो। सर एग्जांपल दे दो तो समझ में आ जाता है। मैंने आपसे ये पूछा, मुझे जरा ये बताओ आपके अकाउंट में कितना रुपए था 1 जनवरी 2024 को। मतलब मैंने आपसे क्या पूछा, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया ना बच्चे, इस तारीख को कितना था, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टॉक। यानी कि आप जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को, 1 जनवरी को, तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डेट को जब हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दैट इज द स्टॉक। क्लियर, बिल्कुल। अब देखो फ्लो क्या होता है। मैंने फ्लो का एग्जांपल, फ्लो क्या बताया मैंने, जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। अब मैंने आपसे एग्जांपल में पूछा, मुझे आप ये बताओ पर डे में कितने समोसे खा लेते हो गया, पर डे में कितना पेजेस पढ़ लेते हो गया, पर वीक में कितने पेजेस पढ़ लेते हो आप, हाँ, पर क्वार्टर में कितने क्लासेस अटेंड कर लेते हो आप आदित्य कॉमर्स से, कितने कर लेते हो आप। यानी जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, पर डे,
पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयरली, पर ईयर, पर 6 ईयर, 10 ईयर। तो इसे बच्चे कहते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो जब क्वांटिटी को मेजर करते हैं ऐसे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लो। क्लियर बात? बिल्कुल। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, और मैंने बोला बताओ कितना गुड्स आप सेल करते हो पीरियड ऑफ टाइम पे, पर मंथ में, पर क्वार्टर, पर ईयर पे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये दोनों इधर का पूरा क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने क्लियर करवा दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे है गुड्स। दो तरीके के हमारे बच्चे गुड्स होते हैं, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे। दो तरीके के हमारे गुड्स होते हैं, एक होता है बच्चे कौन सा हमारा, एक होता है बच्चे फाइनल गुड्स, और एक होता है हमारा बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स। देखो बच्चे फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं हमारे जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे जो तब रेडी है। फाइनल गुड यानी ऐसे गुड जो हम रेडी है यूज करने के लिए, बस हमें यूज करना है उसको, बस हम तैयार है, घर में बना हुआ नाश्ता एकदम तैयार है, बस जाना आपको, और इस क्लास को करने के बाद जाना है आपको, और बस उसको खाना है। फाइनल है ना, क्या बताओ अभी कुछ और होना बाकी है क्या? नहीं, एकदम बस बना हुआ तैयार है, बस सर आपकी क्लास करेंगे क्योंकि आपकी क्लास बहुत अच्छी है और इसमें सबको समझ में आ जाता है, और फिर इसके बाद हमें किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फाइनल है आपका, उसके बाद बस जाना और खाना पीना, दैट्स ऑल ना। बिल्कुल सही बात है। तो वही सुनो, वही सी बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको फाइनल गुड्स का, ऐसे गुड्स जो एकदम फाइनल है यूज करने के लिए, मतलब अब आपको उसको फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना है, पूरी तरीके से तैयार है। जैसे सर मार्कर हो गया, मैं शॉप पे गया था तो ऐसे था, शॉप पे था, मैं गया उनसे मांगा, उन्होंने मुझे दे दिया, दैट्स ऑल, फाइनल है ना। क्या ये फर्दर प्रोडक्शन पे था क्या? नहीं सर। तो ऐसे गुड जो फाइनल पूरी तरीके से तैयार हो, जिसको बस यूज करना है जाके, कौन यूज करेगा, इसको फाइनल यूजर्स यूज करते हैं। तो ऐसे गुड जो पूरी तरीके से तैयार है यूज करने के लिए, जिसको फाइनल यूजर्स द्वारा यूज किया जा रहा है, बस इसे कहते हैं फाइनल गुड्स। बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने बताया हुआ है रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। बच्चे फाइनल यूजर्स दो तरीके के हो सकते हैं आपके, हो सकता है कि वो यूजर एक कंज्यूमर हो सकता है कि वो यूजर फाइनल यूजर हो सकता है प्रोड्यूसर हो। सर इसका मतलब जरा समझाइएगा, क्योंकि बच्चे फाइनल गुड्स मतलब ऐसे गुड जो पूरी तरीके से तैयार है बनके, जो पूरी तरीके से बनके तैयार है। ध्यान समझिएगा, अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंज्यूमर इस फाइनल गुड्स को यूज परचेज करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन बच्चे ध्यान समझना, यही फाइनल यूजर प्रोड्यूसर भी हो सकता है अगर वो उसको खरीद के ले आता है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे, मैंने कहा समोसा ये आपके कंज्यूमर के लिए फाइनल सेटिस्फैक्शन तब बन के तैयार था, आप गए खरीदे खाए पिए, दैट्स ऑल। तो हमारे आपके लिए फाइनल यूजर्स हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन मिला, जैसे हमने समोसा खाया। वैसे ही जब एक प्रोड्यूसर था, उसका प्लांट है, उसका काम है इस शर्ट बनाना, उसका काम है शर्ट बनाना, उसका काम है ये मार्कर बनाना, ठीक है बच्चे। वो गया दुकान पे, वो गया और इस शर्ट को बनाने वाली मशीनरी खरीद के ले आया, इस मार्कर को बनाने वाली मशीनरी खरीद के लाया। तो बताओ बच्चे, ये जो खरीद के लाया वो कौन था? वो सब प्रोड्यूसर था जिसको खरीद के लाया है, और इन्हीं मशीनरीज के थ्रू वो और बनाएगा। तो ये क्या है, फाइनल यूजर वो भी कह रहेगा, लेकिन वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो वो उसको खरीद के लाता है किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ये हो गया फाइनल की बात। बच्चे देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं होते हैं, ऐसे गुड्स जो अभी फर्दर बनेंगे, इन द प्रोग्रेस है, इन द प्रोसेस है, अभी और इस सामान बनना बाकी है, बन रहा है, यानी पूरा सामान बना नहीं है, अभी बन रहा है, प्रोसेस है। अभी एक फॉर्म के पास था, ये बना के फिर बी को देगा, बी कुछ इसमें और डालेगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर कुछ और डालेगा, फिर डी के पास जाएगा। बच्चे ये क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब जैसे ये मार्कर ही हो गया बच्चे, पहले मार्कर की इंक बनी है फैक्ट्री नंबर ए में, मार्कर की बॉडी बनी है फैक्ट्री नंबर बी में, समझ लो। फैक्ट्री नंबर सी में लेबलिंग होती है, तो पहले फैक्ट्री ए ने बनाया, उसने बी को दिया, बी ने सी को दिया, समझ रहे हो? यानी इन द प्रोसेस है ना बच्चे, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब ध्यान समझना, ऐसे गुड्स को बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? स्टिल इन प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन में बन रहा है। इसमें हर फॉर्म जैसे एक के पास दूसरे के पास जाता है ना, तो इसमें कुछ अपनी वैल्यू ऐड कर रहा था वो, जिसमें क्या हर एक स्टेज पे इसमें वैल्यू ऐड किया जाता है। बच्चे ये कोई पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, हम इसको अभी रेडी नहीं है यूज करने के लिए, उसको फिलहाल अभी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है बच्चे। और क्योंकि पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है तो ये यहाँ मेरा नहीं जाने वाला है।
ध्यान रखिएगा बच्चे। वो कह रहा है जब एक फॉर्म ने बनाया था तो उस फॉर्म ने बी को क्या किया, अपना सामान बेचा था, फिर बी ने सी को बेचा, बी और सी को बेचा, फिर सी और डी को बेचेगा, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है ना, एक फॉर्म बना के उसको दिया, फिर ये उसको दिया, फिर ये उसको दिया बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो इट कैन बी रीसोल्ड, इसको बेचा जा सकता है प्रॉफिट के लिए, ध्यान रखिएगा बच्चे। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, जो गुड्स इंटरमीडिएट होते हैं, जो सामान पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं होता है, हम इसको कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कैलकुलेट कर दिया तो बार बार के ऐड हो जाएगा, यानी डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, दो बार एक ही चीज ऐड हो जाती है, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 के पहले पार्ट के साथ में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपकी है तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिख ही रहा है, बताने की जरूरत है नहीं, और ऑलरेडी आप ब्रिलियंट हो, ऑलरेडी आप समझदार हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, वीडियो को लाइक कर ही देना है, क्योंकि अगले पार्ट में लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल ऑफ इनकम को, फिर जाएंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पार्ट पे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, सब कुछ कवर करेंगे अपने इस सेशन के अंदर में। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।